नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। मैं हूं शिवांगी। रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों का। 21 जिला प्रशासन फरीदाबाद के द्वारा महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकाश दिवस खंड स्तर पर बड़खल खंड में एसडीएम नगर स्थित बौद्ध विहार सामुदायिक भवन में डॉक्टर BR अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी फरीदाबाद के साथ मिलकर मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़कल उपमंडल के तहसीलदार जसवंत सिंह थे और अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा के द्वारा की गई। नगर निगम के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरेश नंबरदार विशेष अतिथि के रूप से और श्री संदीप कुमार जिला कल्याण अधिकारी के विशेष प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन OP धामा ने उपायुक्त जितेंद्र यादव और जिला समाज कल्याण अधिकारी का इसके लिए बहुत आभार प्रकट किया। गोपाल शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी महाकाव्य रामायण ग्रंथ के रचयिता थे और इसलिए उन्होंने महाकवि का दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा का पहला श्लोक महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से निकला था। हमें महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए और अधिक से अधिक साधन विहीन और गरीब लोगों की भलाई के काम करने चाहिए, चाहे वे शिक्षा का काम हो, चाहे वे पर्यावरण का काम हो, चाहे गरीबों को भोजन देने का काम हो। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी फरीदाबाद के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था के चेयरमैन श्री OP धामा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल धामा बधाई के पात्र हैं, जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद महर्षि वाल्मीकि की शिक्षा पर चलते हुए गरीब लड़कियों और महिलाओं को रोजगार परक शिक्षा देकर उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी फरीदाबाद के चेयरमैन श्री OP धामा ने संस्था की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि अभी तक इस संस्था के द्वारा 1200 से ज़्यादा लड़कियों और महिलाओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर कौशल विकास में प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए और समाज में प्रचलित कुरीतियों के खिलाफ एक जन आंदोलन चलाना चाहिए। वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी सुनील कंडेरा ने कहा कि हमें महर्षि वाल्मीकि के पदचिन्हों पर चलना चाहिए। नगर निगम के पार्षद नरेश नंबरदार ने कहा कि हमें महर्षि वाल्मीकि के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। संस्था की डायरेक्टर को कोऑर्डिनेशन निर्मल धामा ने आए हुए सभी अतिथियों, महानुभावों, गणमान्य व्यक्तियों और प्रेस प्रतिनिधियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उसने अपना बाकी का जीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन और कौशल विकास अभियान के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण और उनके उत्थान के लिए समर्पित है और यही महर्षि वाल्मीकि जी के प्रति सच्ची श्रद्धा है। संस्था की छात्राओं रिया, शमा और रुखसार के द्वारा सुंदर स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। मीनाक्षी और नीलम ने देशभक्ति के गाने पर नृत्य प्रस्तुत किया। आरती ने महर्षि वाल्मीकि के रूप में एक कविता के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि के जीवन पर प्रकाश डाला तथा शिवानी ने महर्षि वाल्मीकि के बारे में अपने विचार रखे। वरिष्ठ समाजसेवी, दार्शनिक और शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर MP सिंह ने मंच का संचालन किया और महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन दर्शन पर अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में दयानंद महिला कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर मधु सिंह भी विशेष जानत प्यारा बालक हो या शाना लंबे तगड़े सीधा सादा जी, तहसीलदार जी, रिस्पेक्टेड गोपाल शर्मा जी, बीजेपी अध्यक्ष नरेश नंबरदार जी और हमारे जो पार्षद भी हैं, भाई कंडेरा जी, भाई MP सिंह जी और मेरे पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी मातृशक्ति और जो भी रिस्पेक्टेड बंदे जिनके हम लोगों को नाम आया नहीं है, उन सबका मैं यहाँ फरीदाबाद नगर निगम की तरफ से और इस बौद्ध विहार की तरफ से डॉक्टर BR अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से हार्दिक नमन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ।
जिन्होंने अपना कीमती समय दे करके हम लोगों का हौसला बढ़ाया है। जो ये कलियां बैठी हैं, आप इनको देख रहे हो, ये सारे स्लम से रिलेटेड हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो बहुत अच्छे परिवार से संबंध रखता हो। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में हमारी ये जो संस्था है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी, ये भी इसी संदर्भ में कार्य करके उनमें एक कड़ी जोड़ रही है और आगे भी जोड़ती रहेगी। आपको मैं अपने रिस्पेक्टेड तहसीलदार साहब को, जसवंत सिंह को बताना चाहती हूँ और भाई गोपाल शर्मा जी को बताना चाहती हूँ कि मेरे पास नगर निगम में स्लम का प्रोजेक्ट रहा है। 8 साल मैंने स्लम्स में काम किया है और स्लम्स में मेरे पास 70,000 स्लम एरिया में झुग्गी झोपड़ी थी, जिनका डायरेक्ट मेरा उनसे कॉन्टैक्ट था। उसके बाद मैं समाज कल्याण अधिकारी रही, उसके बाद मैंने सारा सेंसस करवाया, उसके बाद मैं संपदा अधिकारी नगर निगम की रही, पहले मैं टैक्स ऑफिसर रही, सबसे वरिष्ठ ग्राहक अधिकारी सबसे पहले मैं रही। सब कुल मिलाकर के मुझे 10 पदों पे काम करने का मौका मिला और मैंने अपने कर्तव्य को बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया। और मैं ये इस मंच के माध्यम से ये आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चाहे हमारी वाल्मीकि जयंती हो, चाहे हमारी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी हो, हमारे समाज में एक चेतना की जरूरत है। जो हमारे घरों में हमारे उसमें समाज की चेतना नहीं है। अगर आप चेतना जगाएंगे तो ये समाज और ऊंचा उठेगा। मात्र केवल उनका प्रोग्राम करने से, उनकी जयंती मनाने से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हमें सबसे पहले उनके मार्गदर्शन पर चल करके हम लोग अपने को सशक्त करना है, संगठित होना है, समाज की बुराइयों को दूर करना है। सब लोगों को ये देखना है कि एक आवाज के ऊपर, जैसे हमारे एमपी सिंह जी हैं, हालांकि ये देखिए किसी प्रोग्राम में मैं कभी ये देखती हूँ, जब भी कभी चले जाओ किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहले इनकी उपस्थिति होती है। कारण क्या है? क्योंकि इनके मन से लगाव है इनके अंदर। कभी भी इनको ये कहा जाए कि वहां पहुंचना है, देखिए कल प्रोग्राम फाइनल हो गया है और ये एकदम से हमारे पास पहुंच के हमारे से रख लिया कि ये सारे प्रोग्राम को संभाल रहे हैं। बहुत ज्यादा ये इसके बधाई के पात्र हैं और ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। शिक्षाविद के साथ साथ समाज सेवी हैं और मैं कहती हूँ बहुत ऊंचे पद पर होने चाहिए, जो मेरी मन की तमन्ना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण इस संस्था को बताना चाहती हूँ। जो मंच पर विराजमान हमारे प्रशिक्षित अतिथिगण हैं, इसमें मैं 2012-13 में मेरे को परियोजना अधिकारी से और सब टैक्स से सबसे मेरे को मिलके मैं प्रशासनिक अधिकारी बनी था। प्रशासनिक अधिकारी पर डॉक्टर अभय सिंह यादव जी हमारे कमिश्नर थे और उन्होंने कंप्यूटर के बच्चे आउटसोर्सिंग पे लगाए। एक बच्चा यहाँ पे सुनील करके बच्चा था, तो साहब ने बोले मुझे, हमारे साहब ने, कि ये मेरा जो बच्चा है इसको भी तुम कंसीडर कर लो। मैं कहा नहीं, 100 बच्चे इंटरव्यू पे आए हैं, ये बच्चा भी इंटरव्यू में जाए, अगर ये काबिलियत रखता है तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं एज ए प्रशासनिक अधिकारी इसकी सिफारिश नहीं करूँगी। मैंने इसकी सिफारिश नहीं की। जब सब बच्चों का इंटरव्यू हो गया 99 का, तो हमारे रिस्पेक्टेड अभय सिंह यादव जी जो हमारे कमिश्नर थे लीडर, वो बोले कि मैडम ये 10वीं क्लास बच्चा है और स्लम एरिया का है। तो पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोसाइटी के द्वारा जो यह कार्यक्रम आज यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि बतौर माननीय यशवंत जी नायब तहसीलदार। जन्म जयंती है, ये हमारे प्रेरणा के स्रोत थी और प्रेरणा ऐसी कि उन्होंने ऐसे ग्रंथ की रचना की जिसमें मानव मात्र कल्याण की जो बात की है। हम अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाएं, अपने जीवन को कैसे मान बनाएं, ये सब उस ग्रंथ से हमें मिलता है। और उस ग्रंथ से हमें ये भी मिलता है कि नर सेवा नारायण सेवा, जो दीन हैं, दुखी हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, जो अभावग्रस्त लोग हैं, उनकी मदद कैसे की जाए। तो ये सारे ये मानव मात्र कल्याण का एक ग्रंथ है और इसमें मानवता की सेवा कैसे की जाए। तो आज हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो लोग सामर्थ्यवान हैं, जो सामर्थ्य है, जो शिक्षा दे सकता है वो शिक्षा दे, जो किसी गरीब के लिए कोई इलाज के लिए काम कर सकता है वो उसका इलाज का काम करे, और जो पर्यावरण का संरक्षण कर सकता है
तो वो पर्यावरण का संरक्षण करे, पेड़ पौधे लगाए। तो आज हमें ये बात प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को महान बनाना चाहिए, क्योंकि महान काम करने से ही आदमी महान बनता है। और देश में, समाज में सबको साथ लेकर चलना, इकट्ठे होकर काम करना और समभावी होकर काम करना, तो देश की उन्नति और प्रगति के लिए सार्थक है। तो आज महर्षि वाल्मीकि जी के जन्म जयंती से हमें ऊर्जा मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है। उनकी प्रेरणाओं को, उनकी ऊर्जा से हम ऊर्जावान बने और ऊर्जावान के साथ साथ हम अपने समाज में जो हमारी बुराई हैं, चाहे नशाखोरी है, चाहे अशिक्षा का है, चाहे स्वच्छता की बात है, हम उसको हम लागू करें। निश्चित रूप से हम अपने आप को, अपने समाज को, हम एक अच्छा समाज, सुदृढ़ समाज हम बना। प्रेस का धन्यवाद करूंगा सभी साथियों का, आज इस कार्यक्रम में आप शिरकत करें। और विशेषकर आज धन्यवाद करूंगा भाई गोपाल शर्मा जी का, हमारे MP सिंह का, तहसीलदार साहब का, और विशेष तौर पर जिले के उपायुक्त का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारी संस्था को सरकारी स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर आज ये कार्यक्रम करने का फैसला लिया। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ बात महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन की है। मैंने अपनी बात अभी भी कही थी, मैं एक सोशल मूवमेंट्स मैंने शुरू किया है और उस सोशल मूवमेंट्स में महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन पर आधारित ये फैसला लिया गया है। आज मैंने पढ़ लिया है कि हम स्लम की बस्तियों में, विशेषकर वाल्मीकि बस्तियों में जाएंगे और उनके अंदर शिक्षा का अलग जगाएंगे और जो बुराइयां हैं, जैसे नशे की बुराई है या दूसरी जो सामाजिक बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे। ऐसा मेरा फैसला है। हमारे आज के इस अवसर पर वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हम उपस्थित हुए हैं। मैं अपने मंच के माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को अपने समाज के लिए वो कार्य करने चाहिए जहाँ समाज में कुछ नुकसान हो। जैसे महिलाओं का है, सशक्तिकरण किया जाए, बच्चों को जो है पढ़ाया लिखाया जाए, उनको रोजगार दिलाया जाए। क्योंकि देखिए, केवल मात्र प्रोग्राम बनाने से ही मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ के हम चले गए, उसके बाद जो है एक कर्मठता जो है, कर्मठता कहाँ से आएगी? जैसे मेरे घर से मिली और धामा जी जो हैं चेयरमैन है इस सोसाइटी के, उन्होंने मुझे यहाँ रील पकड़ के चलना सिखाया। उनकी बदौलत में आज मंच पे बोल पा रही हूँ। आपको पता है कि उन्हीं चीज़ों के लिए मैं महिलाओं को सशक्त कर रही हूँ कि अपने घरों से निकल के अपनी जो सामाजिक बुराई है, सामाजिक और कोई कारण है, भ्रूण हत्या है, जो और भी वातावरण का वो है, वो सब लोग जो है उसका निवारण करें और इतने सक्षम हो जाए कि अपनी समस्या को सबके सामने रखें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.